का स्वागत है। आप सब लोगों का स्वागत है। मैंने आज 2 बार आप सब लोगों का स्वागत है इसलिए बोला कि एक तो आप जो हमारे मीडिया के कर्मी हैं उनका तो स्वागत है ही है, उसके साथ में हमें जानकारी मिली है कि इलेक्शंस तक के इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया है कि हमारी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसका भी एक नुमाइंदा रहेगा। तो इसलिए मैंने 2 बार आप सब लोगों का स्वागत बोला है, एक तो आप सब लोगों का स्वागत और एक इलेक्शन कमीशन के लोगों का भी स्वागत। हाथ उठाइए, कौन है जो भी है। तो आप सब लोग आज हमने आप सब लोगों को आज स्पेशल ब्रीफिंग के लिए इसलिए आमंत्रित करा है कि हम लोग ड्राफ्ट कानून जो छत के अधिकार की बात स्लम ड्वेलर्स के लिए कल राहुल जी ने कालकाजी स्लम्स के दौरान जनसंपर्क अभियान के बाद में कही, तो उसका कानून हम लोग आज आप सब लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता को हम देना चाहते हैं। तो उस कानून का प्रारूप है, ये ड्राफ्ट है। और सबसे पहले हम लोग इसको लेकर के हम लोग फोटो आप के लिए कैमरा के सब लोगों के आप लोगों के लिए के सामने आएंगे। उसके बाद में इसके बारे में सेलिएंट फीचर्स भी हम सबके सब लोग बताएंगे। सर इधर सामने सर सामने पहले सर एडिशनल भी आएगा। ये तो ड्राफ्ट बिल है। ड्राफ्ट बिल है सर। एक बात ये सर लवली ये ड्राफ्ट बिल जो है ये दिल्ली के अंदर जितने भी स्लम में रहने वाले, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में रहने वाले जितने भी परिवार हैं, हर परिवार को एक ड्वेलिंग यूनिट 25 स्क्वायर मीटर से लेके 40 स्क्वायर मीटर तक के उसको मिले, उसकी गारंटी सुनिश्चित करेगा। और यह ड्राफ्ट बिल का मॉडल जो है ये जस्टिस मुदगिल जो हैं उन्होंने इसको प्रिपेयर किया था। और जस्टिस मुदगिल जो हैं इनसे हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन मिनिस्ट्री ने 2013 में ये ड्राफ्ट मॉडल पूरे देश भर के लिए अलग अलग राज्यों को भेजने के लिए इसका प्रारूप बनाने के लिए कहा था। और जस्टिस मुदगिल की कमेटी के मॉडल बिल के आधार के ऊपर हम लोगों ने दिल्ली के लिए इस बिल का यह प्रारूप मसौदा तय किया है। और हमारी सरकार अगर दिल्ली की जनता हमें मौका में देगी तो 1 साल के अंदर अंदर हम लोग इस बिल को पास करेंगे। और इसके माध्यम से दिल्ली के अंदर जितने भी फैमिलीज हैं, और इसकी फैमिली का डेफिनेशन सेक्शन 2T में दिया गया है, जिसके अंदर हस्बैंड वाइफ और अनमैरिड बच्चे शामिल हैं। और यह बहुत सारी और दिक्कतें डेफिनेशन उन दिक्कतों को दूर करेगा जिसमें एक ही झुग्गी के अंदर जब बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं तो उनको अगर कोई ऑल्टरनेट मिलता है तो वो केवल एक ही उनको फ्लैट या एक ही 12.5 गज की जगह मिलती है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए एंटाइटलमेंट हर एक फैमिली को मिलेगा और यह लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ एंटाइटलमेंट के तौर के ऊपर उनको मिलेगा। और यह लीगल डॉक्यूमेंट जो है एंटाइटलमेंट के तौर पे उनको मिलेगा वो बैंकेबल होगा, यानी वो क्रेडिट वर्दी होगा और वो कोलैटरल वर्दी होगा। यानी उस डॉक्यूमेंट के सहारे बैंक से हमारे स्लम ड्वेलर्स जो हैं उस डॉक्यूमेंट के सहारे लोन ले सकते हैं। अभी बहुत सारे हमारे
स्लम्स में रहने वाले लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन उनकी नहीं होती है, जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत होती है। यानी उनको ब्याज के ऊपर प्रति हफ्ता या प्रति दिन के हिसाब से ब्याज की दर पे उनको लोगों से, साहूकारों से पैसा लेना पड़ता है। और जब यह डॉक्यूमेंट उनके पास में होगा, और जो कि हमारा ये मानना है कि 1 साल के अंदर हम कानून ये पारित कराएंगे, तो ये कानून बन जाने के बाद में वो लीगल डॉक्यूमेंट सीधे के सीधे उनके पास में उपलब्ध होगा, जिससे उनकी फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी। और इसके अंदर इस कानून के माध्यम से उनको कम से कम एक बात की गारंटी मिल रही है कि जिस जगह के ऊपर वो झुग्गियां हैं, उसी जगह के ऊपर उनको सरकार ड्वेलिंग यूनिट्स, फ्लैट्स बना करके उसी जगह के ऊपर उनको दे। कल जब कालका जी के अंदर आप लोग गए, आपने देखा वहां पर फ्लैट्स उसी जगह के ऊपर बनाए हुए थे जहां पे ट्रांजिट कैंप झुग्गियों के वहां पे बने हुए थे, और ये डीडीए के माध्यम से करा गया था, जिसको सुभाष चोपड़ा जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में किया गया। यही प्रारूप पूरी दिल्ली के अंदर इस एक्ट के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से लागू होगा, जिसमें पूरी दिल्ली के अंदर हर एक परिवार को यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उसी जगह के ऊपर बहुमंजिला इमारतें बनके 25 से 40 स्क्वायर मीटर तक के जितनी भी जगह उसमें उपलब्ध हो, उन लोगों को रहने की जगह दी जाए। और अगर किसी जगह के ऊपर झुग्गियां जहां पर बहुत डेंस है, तो वहां पर अगर दिक्कत होती है, क्योंकि डेंसिटी नॉर्म्स, पॉपुलेशन डेंसिटी के नॉर्म्स, ड्वेलिंग यूनिट्स के नॉर्म्स मास्टर प्लान के हिसाब से लागू होते हैं, तो अगर कहीं पे बहुत ज्यादा डेंस है तो विसिनिटी हमने इसमें डिफाइन करी है कि विसिनिटी ऑफ 5 किलोमीटर के रेडियस में उनको मकान बना करके दिया जाना चाहिए। क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि जो हमारे झुग्गियों में रहने वाले लोग हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से दिल्ली के अंदर आते हैं, वो रोजगार की वजह से यहां पर आते हैं, और अभी या दूसरे और स्कीम्स के तहत उनको अपनी जगह से 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर जब कहीं पर भेज दिया जाता है, तो वो उनकी रिहैबिलिटेशन नहीं होती है, बल्कि उनको एक तरीके से अप्रूव किया जाता है। और वो हम लोग उनका रिहैबिलिटेशन हम मानते हैं कि उसी जगह के ऊपर उनको अच्छे तरीके से सुविधाएं दी जाएं जहां पर वो रह सकें। दूसरा जो एक और इसके अंदर सेक्शन 9(1) में हमने रखा है कि उन लोगों को कोई भी उनके पास में आधार का पहचान पत्र हो, वोटर आई कार्ड हो, बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, कोई भी इस प्रकार का बिल उनके पास में या आधार का हो या वोटर आई कार्ड हो, तो वही उपयुक्त माना जाएगा, उन लोगों को पहचान मानी जाएगी और एंटाइटलमेंट उनकी उसी बेसिस के ऊपर वहां पर स्लम्स की जगह के ऊपर उनको फ्लैट या ड्वेलिंग यूनिट उनको मिलने की एंटाइटलमेंट उसी से मिल जाएगी। एक इसके अंदर और बहुत अच्छा कंसेप्ट हमने स्लम रीडेवलपमेंट फंड का कंसेप्ट डाला है, और स्लम रीडेवलपमेंट फंड में पैसा कहां से किन किन हेड से गवर्नमेंट डालेगी, वो भी इसके अंदर प्रावधान डाला है। और इस स्लम रीडेवलपमेंट फंड के सहारे इन स्लम ड्वेलर्स की रीडेवलपमेंट, स्लम्स की रीडेवलपमेंट का काम कर सकेंगे। प्लान फंड भी सरकार की तरफ से होगा, लेकिन साथ साथ सरकार की तरफ से प्लान फंड्स के अलावा दूसरे और जगहों से भी जो हमारे टैक्सेस जो कटते हैं, वहां से भी कुछ पैसा ऑटोमेटिकली इस फंड के अंदर आता जाएगा, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल स्लम रिहैबिलिटेशन के लिए किया जाए। इसके अलावा जो इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें हमने पार्टिसिपेटिव प्लानिंग की हम लोगों ने बात करी। पार्टिसिपेटिव प्लानिंग के तहत हमारे जो भी स्लम्स में रीडेवलपमेंट होगी, वहां की स्लम्स के अंदर जब रिहैबिलिटेशन होगी, तो जो स्लम्स में रहने वाले लोग हैं उनसे कंसल्टेशन का प्रोसेस हम लोग वहां पर शुरू करेंगे, और वो कंसल्टेशन से ही ये तय किया जाएगा कि उन लोगों को जैसे कितनी मंजिलों की इमारतों की जरूरत है, कितनी खुली जगह की उनको जरूरत है, दूसरी और सिविक कम्युनिटीज उनको कैसे किया जाए। अक्सर ये होता है कि ये प्लानिंग के अंदर जो लोग स्टेक होल्डर्स होते हैं वो उस प्लानिंग से बाहर हो जाते हैं, इसलिए हमने इस एक्ट के अंदर ही प्रावधान किया है कि पार्टिसिपेटिव प्लानिंग होगी, जिसमें स्लम्स के लोगों के साथ में वहीं पे उनके साथ में चर्चा करके और उन्हीं से पूछ करके वहां की प्लानिंग करी जाएगी। और ये अपने आप में एक प्लानिंग के एक तरीके से नए तरीके का एक हम लोगों ने इसके माध्यम से शुरुआत हम कर रहे हैं। एक और इसके अंदर हम लोग नई चीज डाल रहे हैं कि जो लीगल डॉक्यूमेंट होगा एंटाइटलमेंट का, वो विमेन हेड ऑफ द फैमिली को के नाम पे किया जाएगा।
और इससे जो है एक विमेन एम्पावरमेंट की तरफ भी हम लोगों ने इस बिल के माध्यम से हम लोग एक कदम रख रहे हैं और विमेन हेड ऑफ द फैमिली के माध्यम से ये लीगल एंटाइटलमेंट होगी जहां जहां पर हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों जहां पर साथ में रह रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट अगर आप पढ़ेंगे, ये हम लोग कोई इस तरीके से कोई हम सिर्फ प्रॉमिस ही नहीं कर रहे, बल्कि हम एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक एक्ट, एक कानून का मसौदा हम लोग तैयार करके लाए हैं और ये कानून का मसौदा हम लोग आप लोगों के सामने और दिल्ली की जनता के सामने रख रहे हैं। और इस कानून के मसौदे के माध्यम से हम लोग 1 साल के अंदर अंदर इस कानून को पारित करके दिल्ली के अंदर हर व्यक्ति जिसकी जमीन, जिसका खुद अपना स्लम में रहने वाला, जिसका अपना मकान नहीं है, उसको हम कम से कम एक लीगल एंटाइटलमेंट और गारंटी और अधिकार हम लोग कानून के माध्यम से हम उनको देंगे कि वो अपना उसके सर पे छत हो और छत का एक अधिकार कानून के माध्यम से हम दिल्ली के अंदर स्लम में रहने वाले हर परिवार को हम देंगे। हम लोगों ने जब मैनिफेस्टो रिलीज किया था तो उस वक्त लवली जी ने भी इस बात को कहा था कि इसका पार्ट 2 मैनिफेस्टो का हम लोगों का अभी आएगा और पार्ट 2 मैनिफेस्टो जब हम लोगों का आएगा आप देखेंगे तो उसके अंदर ये एक बहुत अहम हिस्सा होगा। लेकिन कल राहुल जी ने वहां पर जाकर के जो बात कही, हम लोगों को लगा कि इस बारे में हम लोग आपको और दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों को इसके बारे में विस्तार से हम लोग क्या कर सकते हैं उसके बारे में विस्तार से हमने बताया है। और जस्टिस मुदगल कमेटी की रिपोर्ट के मॉडल के बेसिस के ऊपर हम लोगों ने इसका प्रारूप तैयार किया है।